महादेव, वो देव जो महान है, जो देवों के भी देव कहलाते हैं, जो मेरे आराध्य हैं। कभी आपने ये प्रश्न पूछा कि शिव ही महादेव क्यों कहलाते हैं, कोई और देवता क्यों नहीं कहलाया जाता? वो इसलिए क्योंकि महादेव में, शिव में एक ऐसा विशेष गुण है जो अन्य किसी में नहीं। निस्वार्थ होकर लोक की सेवा करना। यदि आवश्यकता पड़ जाए, यदि सृष्टि पर विनाश की स्थिति मंडराए, तो अपने प्राणों की चिंता किए बिना हलाहल ग्रहण करने के लिए भी सज्ज रहते हैं महादेव। और इसी अद्वितीय त्याग के कारण शिव ही महादेव कहलाते हैं। अब यदि मनुष्य भी निस्वार्थ भाव से स्वयं को अर्पित कर देता है इस लोक के कल्याण के लिए, उसकी सेवा के लिए, तो वो भी महापुरुष, महामनुष्य बन सकता है। यदि किसी को भूख लगी तो अपनी थाली से आधा भोजन उसे दे दिया। यदि कोई रोगी हो तो उसकी सेवा की, उसका उपचार करने का प्रयास किया। ये जीवन केवल अपने लिए नहीं, अपितु दूसरों के लिए, समस्त संसार के लिए जिया। यदि ये सब मनुष्य सीख गया तो वो महादेव के पद पर अग्रसर हो चुका है। यदि मनुष्य निस्वार्थ भाव से इस संसार की सेवा करना सीख गया तो वो निश्चित रूप से महामनुष्य अवश्य बनेगा। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है ना, इसके समक्ष ये पृथ्वी भी मात्र एक बिंदु लगती है। अब इसी पृथ्वी पर हम कौन है, हमारा आकार क्या है, हमारा अस्तित्व ही क्या है? जब हम ऐसे सोचते हैं तो लगता है कि हम कुछ है ही नहीं। अब जब हम कुछ है ही नहीं तो हमें चिंता किस बात की है, भय किस बात का, किससे भयभीत होते हैं? कौन है जो हमें मार सकता है, कौन है जो जन्म दे सकता है? जबकि आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना ही कभी मरती। आत्मा बस शरीर बदलती। आप, मैं, हम सभी ये शरीर नहीं, हम आत्मा है जो परमात्मा का परम अंग है। इसलिए स्मरण रखिए, आपको बाहर नहीं देखना, स्वयं में देखना है, यहां झांकना है, आत्मा को पहचानना है। क्लेश, भय, चिंता, इससे स्वयं को दूर कीजिए, आप पहचान जाएंगे परमात्मा कौन। क्या आपने कभी पूरे भरे हुए वृक्ष को देखा है? उसकी डालियां कैसे स्वतंत्रता से लहलहाती, किंतु यदि ये डालियां अपनी जड़ों से उचित प्रकार से जुड़ी ही ना, उस वृक्ष की जड़ें गहरी ही ना हो तो क्या होगा? तो क्या वो ये सब आनंद उठा पाएंगे? कदापि नहीं। उस वृक्ष की डालियां बिखर जाएंगी, वो वृक्ष भूमिशायी हो जाएगा। उसी प्रकार विचारों की स्वतंत्रता का आनंद आप केवल तभी उठा पाओगे जब आपके संस्कार गहरे हों। तो स्वतंत्र रहिए विचारों से, किंतु जुड़े रहें संस्कारों से। मनुष्य कितना शक्तिशाली होता है, उसमें कितना सामर्थ्य होता है, वो कितना प्रतिभाशाली होता है, ये कदाचित बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आज के समय में सभी जानते हैं कि मनुष्य क्या कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य चाहे तो सब कुछ कर सकता है। मनुष्य यदि चाहे तो मत्स्य की भांति जल में तैर सकता है। मनुष्य यदि चाहे तो हिमालय का शीश झुका सकता है। मनुष्य यदि चाहे तो सागर से रत्न निकाल सकता है। मनुष्य यदि चाहे तो आकाश में पक्षियों की भांति विचरण कर सकता है। मनुष्य चाहे तो सब कुछ पा सकता है, ज्ञान, संपत्ति, परिवार, सफलता, सब कुछ। यदि कुछ है जो वो नहीं पाना चाहता तो वो है उसका दोष, उसकी भूल। मनुष्य इन्हें कभी नहीं पाना चाहता, किंतु जिस दिन मनुष्य अपने दोष को प्राप्त कर ले, अपनी भूल प्राप्त कर ले, उसे स्वीकार कर ले,
और उसे सुधारने की ओर अग्रसर हो जाए, उसमें सफल हो जाए, उस दिन वो सही अर्थ में मनुष्य कहलाएगा। उस दिन वो मुक्त होगा। भूलें सभी से होती हैं, दोष सभी में होते हैं। उसे स्वीकारें, उसे सुधारने का प्रयास करें, जीवन में और आगे बढ़ें। समय क्या है ये समय? समय एक सीधी रेखा तो कदापि नहीं। समय एक चक्र है, जहां से आदि है वही अंत है, और जहां अंत है वहीं से एक नया आरंभ भी। इस समय एक अत्यंत विचित्र सोच है, विचित्र भावना है, एक विचित्र वस्तु है जो किसी के समझ नहीं आती। इस समय की लीला, इसका कोई प्रमाण नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई माप नहीं। बस इतना हम जान सकते हैं कि जहां अंत होगा वहां से एक नया आरंभ भी होगा। जो आज आपके पास है वो कल किसी और के पास जाएगा, तत्पश्चात उसके यहां से भी किसी और के पास जाएगा, तत्पश्चात उससे भी छीन लिया जाएगा। बस यही नियति, एक से दूसरे तक का आदान प्रदान का ये समय आपका समय। तो इस समय का उपयोग कीजिए, इस समय को जी लीजिए। आपको केवल इतना सुनिश्चित करना है कि आप कौन से पक्ष में हैं। और सत्य कहूं तो आपके जीवन का परिणाम इसी पर निर्भर करता है कि आपका ये चयन क्या है, आप कौन सा पक्ष चुनते हैं। तो स्मरण रखिए, जीवन में वही पक्ष चुनिए जिसे चुनने के पश्चात आपको सुख की अनुभूति होती है, आपको संतोष मिलता है, प्रसन्नता मिलती है। और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि यही पक्ष शांति का पक्ष हो, यही पक्ष प्रेम का पक्ष होगा। जीवन में सीखना अत्यंत आवश्यक है। अब क्या क्या सीखना है, ये सिखाने के लिए भी अनेक शिक्षक हैं, किंतु क्या नहीं सीखना है और क्या नहीं करना है, ये हमें अपने अनुभवों से ही सीखना पड़ता है। अब इसका अर्थ ये नहीं है, यदि आपको सीखना है कि अग्नि का ताप क्या है, तो आपको अग्नि में ही हाथ डालना होगा। नहीं, किसी और के अनुभव से भी सीख सकते हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या आप सीखना चाहते हो या नहीं। यदि आप ये सोचोगे कि मैं केवल अपने ही अनुभवों से सीखना चाहता हूं, तो जीवन काल छोटा पड़ जाएगा और सब कुछ सीख नहीं पाओगे। इसलिए अपने साथ साथ बड़ों के अनुभवों से भी सीखना आरंभ कर दीजिए, इस संसार के अनुभवों से भी सीखना आरंभ कर दीजिए। और ये निश्चित रूप से सीखना आवश्यक है कि कब क्या नहीं करना है, कहां विराम लेना है और कहां नहीं लेना है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।